सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विथ रितम। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो चलिए स्क्रीन पर, ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, अगर हमको ऑप्शन चेन में जाना है तो यहाँ पे है ना ऑप्शन चेन, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, ये जो पूरा चार्ट है, इस चार्ट में ये जो येलो कलर है ना, येलो कलर को हम कहते हैं, पहले हम जानते हैं कि कॉल और पुट। ठीक है, ये जो आपका लेफ्ट साइड का पार्ट है ये है आपका कॉल। ठीक है, और ये जो राइट साइड का पार्ट है ये है आपका पुट। यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, कॉल और पुट, ये कॉल और पुट। अभी ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, मतलब मार्केट किस रेंज में अभी है। जैसे कि अभी हम अभी देख सकते हैं कि मार्केट अभी 23,450 में है ना। तो 23,450 कौन से रेंज में आता है, इस रेंज में। तो इस रेंज को हम क्या कहते हैं, एट द मनी। ये रेंज जो है इसको हम कहते हैं एट द मनी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल मतलब क्या होता है। मार्केट अगर आप जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आप कॉल लेते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है और आप अगर पुट खरीदते हो तो आपका प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया, ये हो गया आपका कॉल और पुट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करना है। सपोज ये जो येलो कलर है, येलो कलर आप ये पकड़ लीजिए, इन द मनी, इन द मनी या फिर आईटीएम। ठीक है, ये जो मैंने बोला था, ये जो रेंज है जहां अभी मार्केट चल रहा है करेंटली, ये हो गया आपका एट द मनी, ATM। और ये जो मार्केट नीचे है, इस रेंज को हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी, OTM। ठीक है, ये हो गया आपका कॉल साइड का। और पुट साइड का क्या होता है, ये जो येलो कलर है ना, इसको हम कहते हैं इन द मनी, ITM। वही जहां अभी मार्केट चल रहा है उसको हम कहते हैं एट द मनी। और ये जो व्हाइट कलर है ना, ये व्हाइट कलर को आप पकड़ लीजिए, ये आउट ऑफ द मनी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बोल रहा हूँ, सिंपली बोल रहा हूँ। ठीक है, पुट साइड का उल्टा होता है, और कॉल साइड का जिस मार्केट में फेवर है उसी तरफ से कॉल साइड का जाता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिकैप करके देता हूं आपको। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कॉल खरीदना है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पुट खरीदना है। ये हो गया आपका कॉल और पुट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और अगर आप कॉल खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आप अगर पुट खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, आप ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली इन द मनी में ट्रेड करता हूँ, इन द मनी, ये कॉल साइड में, और अगर पुट साइड में ट्रेड करना है तो ये है इन द मनी। ठीक है, ये व्हाइट कलर हो गया आपका आउट ऑफ द मनी कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। और ये जो रेंज है, आपको थोड़ा पर्पल की तरफ आ रहा है ना ये कलर, ये रेंज हो गया आपका एट द मनी, ATM। ठीक है, अगर अभी हमको ट्रेड करना है, सपोज मैं बेसिकली इन द मनी में ट्रेड करता हूँ। सपोज मेरे को कॉल बाय करना है, मतलब कॉल में मेरे को ट्रेड लेना है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे को कॉल बाय करना होगा। अभी देखिए कॉल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आप देखिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना। इस स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा वॉल्यूम है। देखिए इधर कितना है, 36.37 लैक्स, और एट द मनी में कितना वॉल्यूम है, 24.34 लैक्स। मतलब मेरे को अगर इन द मनी में ट्रेड करना है तो मैं 36.37 लाख जो वॉल्यूम है वहां पे ट्रेड प्रीफर करूंगा ज्यादा। ठीक है, और आपको अगर पुट साइड में ट्रेड लेना है तो पुट साइड में आपको वॉल्यूम कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 32.6 लाख वॉल्यूम इसमें है।
ठीक है। और प्राइस में बोल देता हूं, सपोज आपका कैपिटल है 5000, ठीक है। सपोज आपका कैपिटल है 5000, तो आप कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करोगे, है ना। तो देखिए क्या होता है, आपका निफ्टी 50 में कितना शेयर्स रहता है, 25 शेयर्स, ठीक है। अभी देखिए निफ्टी 50 का, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, है ना। ये है आपका इन द मनी का चार्ट, ITM, ये है आपका इन द मनी। तो इसमें क्या हमको दिखाई दे रहा है, स्ट्राइक प्राइस में ये जो 144 रुपीज है ना, कॉल लास्ट ट्रेडेड प्राइस 144 रुपीज का है, ठीक है। अगर ये 144 रुपीज स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है, सपोज 145 मतलब एक शेयर का दाम है अभी 144 रुपीज, तो आपको 25 शेयर्स मतलब वन लॉट इन निफ्टी, है ना। तो आपको वन लॉट खरीदने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए 144 में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मैं दिखा देता हूं कैलकुलेटर। $144 अगर एक प्राइस का दाम है, मतलब एक शेयर का अगर 144 रुपीज है, तो हमको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है 25 शेयर्स मतलब वन लॉट, तो वन लॉट हमको चाहिए 3600 रुपीज ओनली निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, है ना। अभी चलते हैं कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में कौन सा ज्यादा प्रॉफिट रहता है। आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इन द मनी में ट्रेड कर सकते हैं, एट द मनी में ट्रेड कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं कॉल ऑप्शंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, देखते हैं। अगर निफ्टी 50 का हम बात कर रहे हैं, तो देखिए निफ्टी 50 अगर 100 पॉइंट्स मूव करता है तो हमको प्रीमियम में कितना मिलेगा। ये स्ट्राइक प्राइस है 22,300, 22,250, 22,200, 22,150, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये है आपका डेल्टा। सपोज हम पकड़ लेते हैं कि 22,150 आपका आउट ऑफ द मनी है और 2200 आपका एट द मनी है और 2250 आपका इन द मनी है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम एट द मनी में ट्रेड करते हैं तो उसमें डेल्टा क्या है 0.5, है ना। अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स अगर मूव करता है और उसका डेल्टा कितना है 0.5, तो हमको कितना पॉइंट्स मिलेगा, 50 पॉइंट्स मिलेगा अगर हम एट द मनी में ट्रेड कर रहे हैं, है ना। 50 पॉइंट्स मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना रहता मैं आपको बोल देता हूं, पूरा मैं आपको समझा के देता हूं कि प्रॉफिट कितना क्या रहेगा। देखिए अगर हमको सपोज हमने इन्वेस्टमेंट किया 3600 का, सपोज हमने इन्वेस्टमेंट किया 3600 का, ठीक है। और निफ्टी में अगर एक स्ट्राइक प्राइस, मतलब अगर एक शेयर में आपको 50 पॉइंट्स मिल रहे है ना, 50 पॉइंट्स अगर एक शेयर में मिल रहे और तब आपका वन लॉट में कितना पॉइंट्स मिलेगा, वन लॉट मतलब 25 शेयर्स इन निफ्टी 50, तो 50 पॉइंट्स अगर एक शेयर में आपको मिल रहा है तो 25 शेयर्स में आपको कितना मिलेगा 1250 रुपीज। मतलब आप अगर 3600 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होगा 1250 रुपीज एट द मनी में। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। ये वीडियो पूरा रॉ वीडियो है, यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह नहीं है। मैं जैसे ही क्लास लेता हूँ उसी तरफ से मैं आपको एकदम फ्री में समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी में अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है और डेल्टा के हिसाब से अगर 0.4 तो हमको 40 पॉइंट्स मिलेगा और
इन द मनी में 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी 50 मूव किया और 0.6 के डेल्टा के हिसाब से हमको 60 पॉइंट्स मिलेगा, मतलब इन द मनी में हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उस हिसाब से इन द मनी में आपको कैपिटल भी ज़्यादा लगता है। और अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो आप आउट ऑफ द मनी में जा सकते हैं, वहां पे आपका कैपिटल भी कम रहेगा और आपका प्रॉफिट भी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा कैपिटल है और अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉट खरीद सकते हैं, 1 लॉट नहीं, आप वगैरह 3, 4, 5, 6, 900 लॉट्स ऐसा आप खरीद सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्या होगा, जब आप स्कैल्पिंग करेंगे, स्कैल्पिंग में वहाँ पे आपका आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास सपोज 50,000 कैपिटल है और अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। अगर आपका कैपिटल सपोज 5,000 रुपीज़ है और अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट रहता है अच्छे से, लेकिन आउट ऑफ द मनी में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि प्रीमियम डिकेस ज़्यादा होता है। प्रीमियम डिकेस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, और निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे क्या होता है। निफ्टी 50 अगर 100 पॉइंट्स अगर मूव करता है तो प्रीमियम कौन सा आपको लेना चाहिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला कि एट द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है ना। अगर कॉल का अगर बात करते हैं तो ये हो गया आपका इन द मनी, है ना। कॉल और पुट का एट द मनी सेम रहता है, और कॉल का ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी, है ना। पुट का ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी और ये हो गया आपका इन द मनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।